पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, बहरहाल नजर लगी पता नहीं किसकी। अल्लाह ताला फजल करम करे। मैं सर नाम नहीं लूंगा, शुरू हो गई, फिर मैं नाम नहीं लूंगा शुरू हो गई। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर आप सर वो आ जाते हैं उसमें, मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा, अगला सवाल करूंगा जिनकी नजर लगी है सर। जी जी जी, कोई नहीं, इंशाल्लाह जिनकी नजर लगी उनकी नजरें अल्लाह निकाल लेंगे, अब बहुत जल्दी निकलेगी इंशाल्लाह, आप देखें जरा। जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये पावर सेक्टर के हवाले से सवाल है कि वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा है कि पावर सेक्टर की मुकम्मल निजकारी करेंगे। आप क्या समझते हैं कि पावर सेक्टर की बदहाली का यही हल है? नून लीग पर पावर सेक्टर में काफी तनकीद की जाती थी, इस वक्त पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है क्या सर? देखें, आपने काफी सवाल कर रही है संदेला साहब। बात यह है कि जब हम आए थे ना, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट करीबन 503 अरब था जब हम हुकूमत में आए थे। 503 अरब, जी बिल्कुल ठीक सर। ये जब इलेक्शन हमने जीत लिया मई 2013 में, शौकत तरीन जी, साहब भी मियां नवाज शरीफ की दरबार में बड़े दीवाने होते थे। रेगुलर हाजिरी आते तशरीफ लाते थे। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि जी कैसे क्या हो। तो उस वक्त अगर आपको याद हो 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी शहरों में, और अब देहातों में 20 से 22 घंटे। और उन मीटिंग्स में जिसमें तरीन साहब भी मौजूद होते थे और कुछ और जो एक्सपर्ट्स वो भी आते थे, मैं भी होता था। ये ओस लेने से पहले की बातें है, 2-3 हफ्ते इलेक्शन जीतने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये था कि चूंकि सबको आइडिया था कि मुझे फाइनेंस मिल रहा है, तो सब वहां बैठ के कहते थे कि डार साहब ये इतना बड़ा डेट जो है, सर्कुलर डेट, आप कोई 1 साल 6 महीने को खत्म कर देंगे मेहरबानी करके। मुझे सब पूछते थे, अपने साथी भी और ये लोग भी, तरीन साहब भी उसमें शामिल होते थे। और क्योंकि उसके नतीजे में अगर हम वो सर्कुलर डेट क्लियर करते तो ये एक एंटिसिपेशन थी कि करीबन 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग कम हो सकती थी फौरी। तो मैंने इन तमाम साहिबान को कहा, इन्होंने मुझ पे उस वक्त यानी यकीन भी किया। मैंने कहा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 3 महीने में ये सर्कुलर डेट को क्लियर करेंगे एक दफा। तो जब हुकूमत आई तो अल्लाह के फजल से हमने 45 दिन में वो सर्कुलर डेट को तहस नहस कर दिया। ये तो है माजी की हिस्ट्री। तो अगर शौकत तरीन साहब ने ये कहा है तो उन्होंने सही कहा है। उनको उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तक वो पहले चंद महीने तो वो बड़ी रेगुलर हमारी हुकूमत के होने के बावजूद भी वो आते थे, और प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें भी नवाज शरीफ साहब से होती थी। और वो उस वक्त उनका एक कोई आइडिया था, वो कभी फिर बात करें कि वो चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उनको कोई जिम्मेदारी, वो उनकी प्रपोजल थी। तो हमने वो क्लियर किया। अगेन जैसे डेट है, आपने अगर किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखनी है तो आपने देखना है कि जब वो आए थे तो कितना डेट था, और जब वो गए तो कितना डेट है। वो उनकी मैनेजमेंट के हवाले से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो अपना पूरा क्लियर करते हैं तो जाहिर है कि वो उनका दूसरे डेट में दूसरा जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा। तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करती है। और चूंकि इस सेक्टर के अपने एसेट्स भी हैं, यानी ये भी माइंड में रखें कि इस सेक्टर के अपने एसेट्स भी हैं। अगर प्राइवेटाइज चीजें होती हैं तो वो डेट पे भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डेट है कितना। तो हमने जो 503 अरब से हमने टेक ओवर किया, और जब हमने छोड़ा तो वो करीबन वो 1100 अरब से जरा ऊपर था, 1120-25 अरब जी। तो हमारा 5 साल में जो इजाफा हुआ, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, वो है करीबन 110 अरब सालाना का इजाफा सर्कुलर डेट में जी। अब आ जाती पीटीआई, ये इन्होंने 1120-25 अरब से सर्कुलर डेट पकड़ा और ये 2400 अरब पे पहुंच चुके हैं, डबल से भी ज्यादा। 3 साल 4 गुना। ये सालाना जो है ये 417 अरब इनकी रफली जो मैंने कैलकुलेट किया है, ओवर 400 पर एनम ये इजाफा उन्होंने किया। उसमें 400 अरब से ज्यादा सालाना इजाफा कर चुके हैं 3 साल में। अगर अब तरीन साहब कहते हैं कि हम इसको बिल्कुल इसको खत्म करेंगे और इसको हैंडल करेंगे, तो अच्छी बात है, हैंडल करना चाहिए। हमने हैंडल किया अल्लाह के फजल से, और हमारा नॉमिनल इंक्रीज थी, कोई इतनी बड़ी इंक्रीज नहीं है कि हमने, यानी पीपल्स पार्टी ने 503 अरब छोड़ा और हमने वर्चुअली उसमें 503 अरब इजाफा करके हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था, हमारा जो क्लोजिंग डेट हमने 1120-25 पे छोड़ा। तो वो तो इतना भयानक नहीं था। लेकिन अब जो हालत है वो काफी परेशान कुन है। इसके बावजूद के बिजली कीमतें आसमान पे जा चुकी, और 2 रुपए का यूनिट जो गरीब आदमी जिसको मिलता था, जो कि बड़ा ही जिसकी कम तरीन आमदनी है और वो लाइफ लाइन कंज्यूमर है, और हमारे वो
तकरीबन 60% आबादी है वो, जो कि पहले 50 यूनिट और 100 यूनिट तक 2 हमारे स्लैब थे। ये वो लोग हैं जिनको हमने इंश्योर किया कि इनको हम बिजली का रेट ना बढ़ाएं, और हमने वो बोझ अपने ऊपर लिया। हमने इंश्योर किया कि इस टाइप के जो लोग हैं जो देहातों में हैं जहाँ बिजली नहीं है, वो बिजली मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, लाइट डीजल इस्तेमाल करते हैं। हमने उसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी छोड़ दी, हमने सेल टैक्स छोड़ दिया, और सर्दियों को महीने में हम उसकी कॉस्ट भी जो थी वो भी पूरी नहीं होती थी। अगर 40-45 रुपए में हम बेचते थे, हम कुछ अमाउंट फ्यू बिलियंस उसको सब्सिडाइज करते थे उन गरीब लोगों के लिए। यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो कहते हैं जी सब दें, 2 रुपए का यूनिट 6 रुपए में हो गया तो किसी को परवाह नहीं है, और 1.70 रुपए और बात हो रही है। तो हाँ ये जी, है जी ये उसकी कहानी, सर्कुलर डेट की ये कहानी है, बिजली का सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं ना जी, गर्दिशी कर्जा इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने। जी। एक कौमी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा। अल्लाह करे को तीसरा कर्जा ना इंट्रोड्यूस हो जाए। अल्लाह ना करे सर। सर बिल्कुल आखिर में 2-3 सवाल और हैं, काफी टाइम हो गया, 1 घंटे से बल्कि अप हो गया जो हमने आपसे मांगा था। सर ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल से पैसा इकट्ठा करेंगे, अब ये तरीकाकार क्या कारआमद साबित होगा, कोई है क्या सर, जरा इसमें बताएंगे सुनने वालों को। देखें जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं ओवरऑल। संदेला साहब, आप वो तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं जी ये आपकी एनफोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, जिससे आपने अपनी कलेक्शन को, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। हमने करीबन 2.5% टैक्स टू जीडीपी असल में दुनिया देखती है, वो अमाउंट्स नहीं देखती। हमने बढ़ाया था, इन्होंने वो कम कर दिया है। ये मैं आपको सिंपल एक सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हमने टैक्स टू जीडीपी करीबन 2.5% बढ़ाया था 5 सालों में। इन्होंने बजाय उस 2.5% का इजाफा करते, इन्होंने वो 2-2.5% जो है उसका बेड़ा गर्क करके उसको माइनस वापस ले गए, जहां वो 2013 में जो रेशो थी। तो ये कहाँ इकट्ठा करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, वो मेरा ख्याल वक्त ही बताएगा कि ये क्या इनके 3 साल में तो कुछ नहीं किया। अभी चौथे साल में रहा ये अपना लॉलीपॉप और एक सुहाना ख्वाब लोगों को दिखा के मेरा ख्याल है ये अपना वक्त गुजारना चाहते हैं कि चले 3 साल में अब लोग जितने बेजार हो चुके हैं, बुरा भला कह रहे हैं, हर टीवी शो में लोग आके यानी बद्दुआएं दे रहे हैं टीवी अपना स्क्रीन पे गरीब लोग। तो ये है कि 1 साल चल निकालने को अपना लॉलीपॉप दे दे लोगों को, कोई सुहाना ख्वाब दिखा दे। इससे होने वाला कुछ नहीं है, इससे कोई निकलेगा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं। ये भी एक लॉलीपॉप है सर। ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,